Thank you very much दोस्तों for watching all my videos and thank you very much for subscribing the channel and giving your very valuable comments. आज जो हम लोग करने जा रहे हैं जो कुछ योगा के पोस्चर्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल हमारे वो ये है कि हमारे लोअर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं उसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ ऐसे पोस्चर बताए हैं जिसमें हम लोग अपनी जो लोअर बैक पेन है उसको जल्दी से जल्दी रिलीव कर सकें मेडिसिन के अलावा। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज़ अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि इसको हम बेहतर और ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम जो लोअर बैक पेन स्पेशली हमारा जो L4 और L5 जो हमारा लोअर बैक बोन का हिस्सा होता है उसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं स्विफ्टली एंड सॉफ्टली। सो प्लीज़ सबसे पहले जो हम लोग इसमें करेंगे, इस तरह से हम लोग लेट जाएंगे और अपने पाँव को थोड़ा सा इस तरह से लेके आएंगे। यहाँ पे अपने दोनों अपने हाथ रखेंगे और हमारे जो इंडिया इंडेक्स फिंगर है हमारी वो टच करें हमारी हील्स के साथ और यहाँ से हम थोड़ा सा सिर्फ अपने इस वाले पोर्शन को ऊपर उठाएंगे। 5 सेकंड्स के लिए स्टार्ट में कीजिएगा। 5 4 3 2 एंड 1। उसके बाद एक्सेल करते हुए रिलीज कर दीजिए। इस तरह के हम लोग जो स्टेप्स करेंगे वो 4 से 5 दफ़ा हर 5 सेकंड्स के साथ करेंगे। और उसके बाद इसको करने के बाद हम लोग इसी जगह पे रहेंगे। पास आइएगा और यहाँ से हम लोग अपने दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे और ये वाले हाथ इस तरह से बाहर खोल देंगे थम्स अप बनाते हुए। और यहाँ से हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम लोग यानी अपनी ये वाली दोनों लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और अपनी गर्दन को हम लोग राइट साइड पे घुमाएंगे। इस तरह से कोशिश करें यहाँ से 3 से 5 सेकंड का स्टे दें ताकि यहाँ पे हमारे लोअर बैक पे पूरी तरह से स्ट्रेच आए। 3 2 1। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे और फिर इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे लेके आएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे। 3 2 1। वापस आएंगे इसी तरह से आप इसके 3 से 5 सेट्स करेंगे और उसी तरह से 3 से 5 सेकंड्स के साथ। इसके बाद हम लोग जो थर्ड स्टेप करेंगे उसमें अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा रख लेंगे और यहाँ से इनहेल करते हुए इसको इस तरह से और अपने दोनों हाथों की मदद से लॉक करते हुए इसको इस तरह से, और ये वाला परपेंडिकुलर शेप में हमारा सीधा बिल्कुल रहेगा लेफ्ट वाला। राइट वाले को हम लोग चेस्ट के साथ इस तरह से कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे। 3 2 1। और फिर रिलैक्स करते हुए हम लोग इसी हाथ के साथ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इसको इस तरह से, या फिर यहाँ पे कोई टॉवल रख लीजिएगा या फिर बेल्ट लेके इस तरह से इसको सीधा करने की कोशिश कीजिएगा। 3 2 एंड 1। इसी तरह से इसको रिलैक्स करते हुए और दोबारा से इनहेल करके एक्सहेल करते हुए इसको अपनी तरफ चेस्ट के साथ, दूसरे वाला पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा हमारा। और इसी तरह से इस हाथ के साथ या फिर टॉवल के साथ या फिर बेल्ट के साथ ये वाली टांग बिल्कुल सीधी रखिएगा। 3 2 एंड 1। इसी तरह से ये 3 से 5 सेकंड के साथ इसके 3 से 5 सेट्स कीजिए ताकि हमारे इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर आया है वो रिलीज़ हो सके। एक्सक्यूज मी। ओके। और इसके बाद हम लोग जो इसी तरह से कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधे रखें। इनको इनहेल पहले करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए इन दोनों को घुटनों को एक साथ मिलाएंगे या फिर इनको इस तरह से रैप कर लेंगे और अपनी चेस्ट के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा प्रेशर आए। 3 2 1। रिलीज करेंगे और इसके बाद हम लोग इसी तरह से 3 से 5 सेट्स इसके कीजिए। उसके बाद हम लोग कैट एंड काउ में करेंगे ताकि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेच आया है वो
रिलीज़ हो सके। यहाँ से प्रेशर 50% यहाँ पे रखिएगा, 50% अपने हाथ पे, अपने हाथ के पंजों को पूरी तरह से खोल के और इस तरह से इनहेल कीजिए 3 से 5 सेकंड तक काउंट कीजिए और फिर चिन चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश कीजिए और यहाँ से इसको आर्च बनाइए पूरी तरह से। 3, 2, 1। फिर इनहेल कीजिए और फिर एक्सेल करते हुए 3, 2 एंड 1। इसी तरह से इसके 3 से 5 सेट्स आप कीजिए और वही 3 से 5 सेकंड्स का इसमें आप पॉज लेके कीजिएगा। और सबसे इसमें जो लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो अपने पास एक चेयर ले लीजिए और चेयर को इस तरह से आपने दोनों हाथों के साथ पकड़ के पीछे अपने दोनों पाँव को इस तरह से रखिए और यहाँ से आप अपने कमर से बैंड कीजिए और ये बिल्कुल सीधा इस तरह से इस शेप में और यहाँ पे अपने सर को नीचे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की जो हम लोग बॉल के साथ भी कर सकते हैं और चेयर के साथ भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच आए और स्ट्रेच जो हमारा आया है स्ट्रेस वो रिलीज़ हो सके। 3, 2 एंड 1। फिर उसके बाद इस तरह से उठ जाइए और उठने के बाद दोबारा से इतने फासले पे इसको 3 से 5 सेकंड के लिए 3, 2 एंड 1। उसके बाद दोबारा से इसको रिलीज़ करते हुए। तो ये कुछ ऐसे पोस्चर्स थे जो मैं चाह रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्पेशली जो sciatica नर्व हमारा जब प्रेस हो जाता है तो उसकी वजह से हमें चलने में, उठने में, बैठने में, खड़े होने में, लेटने में या कोई भी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम रहती है, जिससे स्ट्रेस रहता है। और ये सारे एक्सरसाइज के पोजेज या योगा के पोजेज अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे अपने फिजिशियन या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सजेशंस के साथ, उसकी कंसल्टेशन के बाद, तो हमें ज़रूर जल्द से जल्द मतलब मेडिसिन के अलावा हम लोग इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। तो आप देखिएगा कि विद इन वीक और विद इन डेज आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।